हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेडमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 65। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 65 जिसमें हम कंप्लीट करेंगे रायमन इंटीग्रल के ऊपर कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स। ओके, तो देखो रायमन इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर हमने ऑलरेडी फोर क्लासेस ले मैं ऑलरेडी 4 क्लासेस ले चुका हूँ रायमन इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी यूट्यूब पे है। यहाँ पे हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो वहाँ पे कवर नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक कॉन्सेप्ट से जिसको हम बोलते हैं रिफाइनमेंट। ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन और उसके ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। चलो हेडिंग देते हैं रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। पार्टीशन क्या है, रायमन इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ये सब हम पहले ही कवर कर चुके हैं। यूट्यूब पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। मान लेते हैं लेट AB be a closed and bounded interval. AB be a closed and bounded interval. AB एक closed and bounded interval है। ठीक है, let P क्या है, इस तरह से लिखते हैं x0 x1 x2 ऐसे करते करते xn तक, where a equal to x0 is less than x1 is less than x2 is less than, ऐसे करते करते xn तक। ये क्या है, पार्टीशन है। बी अ पार्टीशन of closed and bounded interval AB. This be a partition of closed and bounded interval AB. ठीक है, अब एक और पार्टीशन Q को हम P का रिफाइनमेंट तब बोलेंगे अगर अगर P Q का प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है, अगर P Q का प्रॉपर सबसेट हो या Q P को प्रॉपरली कंटेन करे, या फिर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो Q हमें कैसे मिलेगा, इसका रिफाइनमेंट, ये एक पार्टीशन है P, इसका रिफाइनमेंट एक और पार्टीशन Q हमें कैसे मिलेगा, हमें इस तरह से मिलेगा कि हम P में कुछ और एडिशनल पॉइंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, P के जितने पॉइंट्स हैं वो सब होने चाहिए, प्लस कुछ एडिशनल पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो वही लिखते हैं अ पार्टीशन Q of AB, a partition Q of AB is said to be refinement of P, is said to be refinement of P if P be a proper subset of Q. If P be a proper subset of Q, that is Q is obtained by adjoining a finite number of additional points to P. Q is obtained by adjoining a finite number of additional points to P. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं P एक पार्टीशन है इस तरह से 0 हाफ 3/4 1। ठीक है, ये पार्टीशन है किसका, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 1 का।
क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0,1 का। ठीक है, हम क्यू इसका एक रिफाइनमेंट डिफाइन करते हैं। क्यू एक रिफाइनमेंट पार्टीशन है। क्यू किस तरह से डिफाइन है? 0, 1/8, 1/4, हाफ, है ना, 3/4, 7/8, 1। ठीक, तो क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। क्यू क्या है? क्यू इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। क्यों? क्यों? देखो, इसमें पी के सारे पॉइंट्स हैं, 0 है, हाफ है ना, 3/4 है, 3/4 है, और 1 है। इसमें पी के सारे पॉइंट्स हैं। उसके साथ कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं, है ना, जैसे कि 1/8, 1/4, 7/8। ठीक है, ये सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं। तो इसलिए क्यू को हम बोलेंगे कि भाई क्यू जो है वो पी का रिफाइनमेंट है। ठीक है, ठीक है। एक और पार्टीशन अगर हम ले लें आर, सपोज एक और पार्टीशन हमने ले लिया आर। आर एक पार्टीशन है इस तरह से, 0, 1/8, 1/4, 3/8, हाफ, एक सेकेंड, हाफ, है ना, 3/4, 1। तो आर क्या हो जाएगा? आर जो है, आर जो है ये पी का रिफाइनमेंट है, लेकिन क्यू का रिफाइनमेंट नहीं है। पी का सारा पॉइंट्स इसमें है, पी का सारा पॉइंट्स इसमें है, लेकिन क्यू में एक पॉइंट है 7/8 जो इसमें नहीं है ना, 7/8 आर में नहीं है। तो ये पी का रिफाइनमेंट है, लेकिन क्यू का रिफाइनमेंट नहीं है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसे लिख लेते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसे लिख लेते हैं। देन आर इज अ रिफाइनमेंट, R is a refinement of P. R is a refinement of P, but not a refinement of Q. R P का रिफाइनमेंट है, लेकिन R Q का रिफाइनमेंट नहीं है। ठीक है, R Q का रिफाइनमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने डिस्कशन के साथ। रिफाइनमेंट हमने डिस्कस किया है, अब हमसे आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसको देखते हैं, है ना। हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसको देखते हैं। चलो, डेफिनेशन देखने से पहले एक रिजल्ट हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज लाइक दिस: let a function f from closed and bounded interval ab to r be bounded। ये फंक्शन बाउंडेड है ab पे। हमें इंटीग्रिटी दिखाते वक्त हम सारा फंक्शन को बाउंडेड ही मान के चलते हैं, है ना। दिस इज बाउंडेड ऑन ab and let p be a partition, let p be a partition of ab। ठीक है, if q is a refinement of p, if q is a
refinement of P, then UPF, ठीक है, ये क्या है, अपर डार्बोसम, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू UQF, मतलब रिफाइनमेंट क्या करता है, अपर डार्बोसम को कम कर देता है, अपर डार्बोसम को कम कर देता है और लोअर डार्बोसम को बढ़ा देता है ना, LPF, दिस इज लेस देन और इक्वल टू LQF, ठीक है। रिफाइनमेंट क्या करता है, एक फंक्शन रैमन इंटीग्रेबल कब नहीं होता, जब उसका अपर डार्बोसम और लोअर डार्बोसम ये समान ना हो, बेसिकली इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एक ना आए, है ना। तो ये जो गैप है अपर डार्बोसम और लोअर डार्बोसम के बीच में, ये जो गैप है अपर डार्बोसम और लोअर डार्बोसम के बीच में, रिफाइनमेंट क्या करता है, इस गैप को फिल करने का काम करता है, ठीक है। मतलब अपर डार्बोसम को वो थोड़ा कम कर देगा और लोअर डार्बोसम को वो थोड़ा बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, कि वो फंक्शन जो है अब धीरे धीरे रैमन इंटीग्रेबिलिटी की तरफ आने लगेगा, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है, रिफाइनमेंट को डिफाइन करने का। अब इसका हम लोग प्रूफ करते हैं, सपोज ये था अपर डार्बोसम UPF, ये था लोअर डार्बोसम LPF। रिफाइनमेंट क्या करेगा, इस अपर डार्बोसम को थोड़ा कम करेगा, है ना, तो UQF क्या होगा, थोड़ा कम होगा, दिस इज लेस देन UPF, और LPF क्या होगा, रिफाइनमेंट क्या करेगा, लोअर डार्बोसम को बढ़ा देगा ताकि UPF और LPF एक जगह आके बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन को रायमन इंटीग्रेबल बनाने में काफी हेल्प करता है, रिफाइनमेंट का काफी रोल है, ठीक है। चलो, लेट P बी अ पार्टीशन, है ना, P इक्वल टू x0 x1 x2, ऐसे करते करते xn तक। लेट P बी अ पार्टीशन का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। लेट P बी अ पार्टीशन ऑफ AB। P क्या है, AB का एक पार्टीशन, P AB का एक पार्टीशन है। फर्स्ट हम लोग ये एग्जामिन करेंगे कि अगर हम P में एक पॉइंट ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। सपोज एक ही पॉइंट हमने ऐड किया है, तो उसके ऊपर जो अपर डार्बोसम है और जो लोअर डार्बोसम है उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वी एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ adjoining one additional point, adjoining one additional point y to P, ठीक है। हमने एक ही एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड किया है, ठीक है। मान लेते हैं P1 नया पार्टीशन है जिसमें एक ही एडिशनल पॉइंट y एडेड है ना। P इक्वल टू x0 x1 x2, ऐसे करते करते xk माइनस 1, y हमने इसमें ऐड किया xk, ऐसे करते करते xn तक, ठीक है। तो हमने इस पार्टीशन P में एक ही पॉइंट y ऐड किया है, और अब हम इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं कि हमारे अपर डार्बोसम और लोअर डार्बोसम पे क्या पड़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं लेट कैपिटल MR इक्वल टू, जैसे हम मानते थे, सुप्रीमम ऑफ fx, x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल xr माइनस 1 to xr, ठीक है। स्मॉल mr इक्वल टू इन्फीमम ऑफ fx, x कहाँ रहेगा, x बिलोंग्स टू दिस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल xr माइनस 1 to xr, ठीक है। ये होगा फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n,
ठीक है। अब देखो जो सब इंटरवल एक्स के माइनस वन और एक्स के था, है ना, यहाँ पे जो सब इंटरवल एक्स के माइनस वन एक्स के था, ये सब इंटरवल में अब बीच में एक पॉइंट आ गया है वाई। ठीक है, अब बीच में एक पॉइंट आ गया है वाई, और ये सब इंटरवल दो स्मॉलर सब इंटरवल में डिवाइड हो गया है। ये सब इंटरवल दो स्मॉलर सब इंटरवल में डिवाइड हो गया है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसे ही लिख लेते हैं। द सब इंटरवल एक्स के माइनस वन एक्स के is divided into two smaller subintervals. Is divided into two smaller subintervals. X k minus 1 y and y of x k. ठीक है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं लेट m k dash, this is equal to supremum of fx. This is equal to supremum of fx. x belongs to x k minus 1 y, है ना, और small m k dash, this is equal to infimum of fx, x belonging to this subinterval x k minus 1 y। ठीक है, ये हमने मान लिया, और हम ये मान लेते हैं m k डबल डैश, दिस इज इक्वल टू supremum of fx, x belonging to this interval y to xk, and small k double dash, this is equal to infimum of fx, x belonging to this interval y to xk। ये हमने मान लिया, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देन m k dash, this is less than or equal to mk, है ना, and m k double dash, this is less than or equal to mk, है ना, ये होगा। also small mk dash, this will be greater than or equal to mk, and small mk double dash, ये भी बड़ा होगा स्मॉल mk से। ठीक है, ये भी बड़ा या बराबर होगा स्मॉल mk से। ठीक है, तो ये हमने स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, ये हमने स्टैब्लिश कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, देयरफॉर mk इंटू एक्स के माइनस वन, ये क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया mk ब्रैकेट में एक्स के माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स के माइनस वन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एम के डबल डैश, है ना, एक्स के माइनस वाई प्लस स्मॉल कैपिटल एम के डैश वाई माइनस एक्स के माइनस, ये आएगा। सिमिलरली स्मॉल एम के एक्स के माइनस वन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम के एक्स के माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स के माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू
ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा एम के डबल डैश एक्स के माइनस वाई, ये स्मॉल एम के प्लस एम के डैश वाई माइनस एक्स के माइनस वन। ये चला है, ये चला है। तो भाई यूपीएफ माइनस यूपी1एफ करें तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा एम के एक्स के माइनस वन माइनस ऑफ ही क्या आएगा एम के डैश वाई माइनस एक्स के माइनस वन, है ना, प्लस प्लस एम के डबल डैश इंटू एक्स के माइनस वाई, ये आएगा, ये आएगा। एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाया दिस इनइक्वालिटी बाई वन, है ना, बाई वन, ठीक है, बाई वन। इसका मतलब क्या है, दिस implies that UPF is greater than or equal to UP1F। तो एक पॉइंट ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ा है कि अपर सम थोड़ा कम हो सकता है, अपर सम थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम और पॉइंट्स ऐड करेंगे तो वो और कमता जाएगा, है ना, तो वो और कमता जाएगा, ठीक। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम लोग कैलकुलेट करें एल पी एफ माइनस एल पी वन एफ, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग कैलकुलेट करें एल पी एफ माइनस एल पी वन एफ, ये कितना आएगा, ये आएगा स्मॉल के इंटू एक्स के माइनस वन माइनस एम के डैश वाई माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एम के डबल डैश एक्स के माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, यहाँ से सेकंड, इस सेकंड इनइक्वालिटी से, इस सेकंड इनइक्वालिटी से आया, है ना, इस सेकंड इनइक्वालिटी से आया बाई टू, बाई टू। हेंस हेंस क्या हो जाएगा, एल पी एफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू एल पी वन एफ, ठीक है। तो रिफाइनमेंट ने क्या किया, लोअर सम को थोड़ा बढ़ा दिया, लोअर सम को थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें कोई भी रिफाइनमेंट चाहिए पी का, तो हम क्या करेंगे, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐड करके ही हम उसको रिफाइनमेंट बनाएंगे, है ना। सपोज हमें पी का कोई रिफाइनमेंट चाहिए क्यू, क्यू कैसे आएगा, हम पी में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐड करते चलेंगे एक एक करके, ठीक है। और इसी आर्गुमेंट को हम रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो अपना डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। लिख लेते हैं इसी बात को, इफ Q is if cube is any refinement of P, then Q can be obtained. Then Q can be obtained from P by adjoining a finite number of additional points to P one at a time, one at a time,
ठीक है। एंड बाय रिपीटिंग द आर्ग्यूमेंट, by repeating the argument a finite number of times, by repeating the argument a finite number of times we have, हमें क्या मिला? हमें मिल गया भाई UPF दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू UQF, ये मिल गया। अपर टार्बो सम क्या होगा? रिफाइनमेंट क्या करेगा? उसको कम कर देगा। एंड LPF that will be less than or equal to LQF, ये हमें मिल जाएगा। एंड दिस completes the proof, this completes the proof, ठीक है, this completes the proof। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं ये पूरा प्रूफ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। रिफाइनमेंट हमने डिफाइन की थी, एक पार्टीशन का रिफाइनमेंट क्या होता है वो हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट देखा, इसका मतलब समझा। नेक्स्ट हमने ये वाला स्लाइड देखा, हमने ये प्रूफ किया। और उसके बाद हमने ये वाला पार्ट स्टैब्लिश किया, है ना, ये वाला पार्ट स्टैब्लिश किया दैट UPF इज ग्रेटर देन और इक्वल टू UP1F। ठीक है, रिफाइनमेंट क्या करता है? अपर डार्बो सम को थोड़ा कम कर देता है और लोअर डार्बो सम को थोड़ा बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला डेफिनेशन देखते हैं। अगला डेफिनेशन है नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। एक पार्टीशन का नॉर्म हम किसे बोलते हैं? ठीक है, अगला डेफिनेशन है नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन का। एक पार्टीशन का नॉर्म हम किसे बोलते हैं? ठीक है, मान लेते हैं लेट AB be a closed and bounded interval, let AB be a closed and bounded interval and let P क्या है? X0 X1 X2 ऐसे करते करते Xn तक, let P be a partition of AB, let P be a partition of AB। ठीक है, तो ये पार्टीशन क्या करता है? इस AB क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल को कुछ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है, n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है ना। तो इन हर एक सब इंटरवल्स का कुछ लेंथ होगा, है ना। जरूरी नहीं है कि X0 X1 X2 ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट हो, है ना। इन सब में जो डिस्टेंस है वो बराबर हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हर एक लेंथ होगा, X0 माइनस X1 भी एक लेंथ होगा, ठीक है, X2 माइनस X1 भी एक लेंथ होगा। इसमें से जो मैक्सिमम लेंथ का सब इंटरवल है, इन सब में से जो मैक्सिमम लेंथ का सब इंटरवल है उसे हम बोलते हैं पार्टीशन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पार्टीशन, डिनोट करते हैं, सॉरी, उसे हम बोलते हैं नॉर्म
उस पार्टीशन का और डिनोट करते हैं नॉर्म ऑफ पी से। ठीक है, लिखते हैं इस चीज को, द इंटरवल ए बी is divided into n subintervals and एंड को मारो बोली, एंड भूल जाओ, पहले n सब इंटरवल्स कैसे होंगे देखने में, वो लिख लेते हैं हम। n सब इंटरवल्स a x1 है ना, फिर x1 x2 है ना, फिर x2 x3, ऐसे करते करते कहाँ तक xn-1 xn तक, यहाँ तक। ठीक, तो इसका नॉर्म हम डिफाइन करते हैं, द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन P, the norm of the partition P denoted by norm of P is defined by norm of P equal to maximum of x1 minus x0, x2 minus x1 है ना, x3 minus x1, ऐसे करते करते कहाँ तक, xn minus 1 तक। यह है नॉर्म ऑफ पी। ठीक है, अगर दूसरी भाषा में बोले, जैसे मैंने पहले ही कहा कि नॉर्म ऑफ पी क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स, है ना। ए बी में जो मैक्सिमम लेंथ है सब इंटरवल का, उसे ही हम नॉर्म बोलते हैं। है ना, इन अदर वर्ड्स norm P is the maximum length of the subintervals into which AB is divided. AB is divided by the partition P. AB is divided by the partition P. ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इस पार्टीशन का हम रिफाइनमेंट ले लें, सपोज हम P का एक रिफाइनमेंट ले लें Q, तो नॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नॉर्म ऑफ Q क्या होगा, P से कम होगा या P से ज्यादा होगा, डेफिनेटली P से कम होगा, है ना। क्यों, रिफाइनमेंट कैसे मिला है हमें, P में कोई एडिशनल पॉइंट ऐड करने के बाद, P में हम जब कोई एडिशनल पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोई एक सब इंटरवल टूट के दो छोटा सब इंटरवल में डिवाइड हो जा रहा है ना। तो सब इंटरवल क्या हो रहा है, टूट जा रहा है ना, नंबर ऑफ सब इंटरवल बढ़ जा रहा है, तो उनका क्या होगा, लेंथ कम जाएगा, है ना। सपोज पहले नॉर्म था पहले से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सपोज इंटरवल था हमारा 0 से लेके 0 to 10 सेंटीमीटर, उसमें एक सब इंटरवल का लेंथ था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हमने रिफाइनमेंट डिफाइन किया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसी सबसे बड़े वाले लेंथ में वो एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब वो सब इंटरवल 5 सेंटीमीटर का नहीं रहा, हो सकता है 2 और 3 सेंटीमीटर हो जाए, हो सकता है 2.5 सेंटीमीटर हो जाए, हो सकता है 1 और 4 सेंटीमीटर हो जाए, डजंट मैटर।
ठीक है। और अगर इस बड़े सब इंटरवल में हमने वो पॉइंट नहीं डाला है, बाकी किसी सब इंटरवल में डाला है, तो नॉर्म अब भी वही रहेगा, है ना। नॉर्म अब भी वही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम कोई रिफाइनमेंट लेते हैं किसी पार्टीशन का, तो उसका नॉर्म या तो कम जाएगा या तो वही रहेगा, ठीक है, जो पी का है, जो पी का है, ठीक है। लिख लेते हैं इसी बात को। इफ क्यू इज अ रिफाइनमेंट, if q is a refinement of p, then norm of q should be less than or equal to norm of p। क्यों हुआ मैंने समझाया, क्यों हुआ मैंने समझाया, है ना। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स लेकिन ट्रू नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं लेट पी, हम मान लेते हैं ये पार्टीशन है 0 1/3 2/3 1, है ना। और क्यू एक पार्टीशन है से 0 1/6 2/6 का मतलब 1/3, है ना। 3/6 का मतलब हाफ, 4/6 का मतलब 2/3, 5/6 एंड 1, ठीक। तो नॉर्म ऑफ पी क्या है, नॉर्म ऑफ पी क्या होगा बताओ। नॉर्म ऑफ पी यहाँ पे क्या होगा 1/3, 1/3, है ना। नॉर्म ऑफ क्यू होगा क्या यहाँ पे बताओ, सारे के सारे सब इंटरवल इक्वल माने इक्वल लेंथ के हैं, तो यहाँ पे नॉर्म क्या होगा 1/6 होगा, 1/6 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हियर नॉर्म ऑफ क्यू इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्यू जो है वो पी का रिफाइनमेंट हो। जैसे यहाँ पे क्यू जो है वो पी का रिफाइनमेंट है, पी जो है वो क्यू का रिफाइनमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम पार्टीशन इस तरह से ले लें, अगर हम पार्टीशन इस तरह से ले लें, पी हम मान लेते हैं 0 1/4 हाफ 3/4 1, और क्यू हम मान लेते हैं इस तरह से 0 1/6 1/3 हाफ 2/3 5/6 और 1, ठीक है। तो नॉर्म पी क्या चलाया, नॉर्म पी चलाया 1/4, नॉर्म क्यू क्या चलाया, नॉर्म क्यू चलाया 1/6। तो नॉर्म पी अभी भी बड़ा है नॉर्म क्यू से, या इस तरह से लिखे, नॉर्म ऑफ क्यू अभी भी छोटा है नॉर्म पी से, बट क्यू इज नॉट अ रिफाइनमेंट ऑफ पी, क्यू इज नॉट अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। क्यू लेकिन पी का रिफाइनमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई, ये नंबर नहीं है इसमें, 1/4 है क्या क्यू में, 1/4 इसमें नहीं है, इसलिए क्यू जो है वो पी का रिफाइनमेंट नहीं है, ठीक है। क्यू जो है वो पी का रिफाइनमेंट नहीं है, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करेंगे नॉर्म को लेके, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करेंगे नॉर्म को लेके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट टू, रिजल्ट टू स्टैब्लिश करते हैं। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इस तरह से है, लेट एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी बाउंडेड ऑन ए बी बाउंडेड ऑन ए बी, है ना। बी बाउंडेड ऑन ए बी एंड P is a
P is a partition. P is a partition of AB with norm of P equal to delta. ठीक है, with norm of P equal to delta. ठीक, if Pk is a refinement, if Pk is a refinement of P with if Pk is a refinement of P with k number of additional points of partition. एडिशनल पॉइंट्स ऑफ पार्टीशन मतलब अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या लिखा, उसका मतलब क्या है। एफ एक बाउंडेड फंक्शन है क्लोज बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, और पी एक पार्टीशन है ए बी का, जिसका नॉर्म क्या है डेल्टा। जिसका नॉर्म क्या है डेल्टा। नॉर्म डेल्टा है मतलब मैक्सिमम लेंथ जो सब इंटरवल का है इस पार्टीशन में, मैक्सिमम लेंथ का जो सब इंटरवल है उसका लेंथ है डेल्टा। ठीक है, अब सपोज पी के हमें एक रिफाइनमेंट मिला पी से के नंबर ऑफ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने पे। ठीक है, हमने के नंबर ऑफ एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए हैं पी में, इसके लिए हमें एक रिफाइनमेंट मिला है पी के। ठीक है, देन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है दैट यू पी एफ माइनस यू पी के एफ दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो पक्का है, ये तो होगा ही, ये तो हमने पहले ही देखा कि अपर डार्बोसम क्या करता है, पार्टीशन ये रिफाइनमेंट क्या करता है, अपर डार्बोसम को कम कर देता है, लोअर डार्बोसम को बढ़ा देता है ना। एंड लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू के डेल्टा वेयर एज एल पी के एफ माइनस एल पी एफ दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों, रिफाइनमेंट क्या करता है, लोअर डार्बोसम को बढ़ा देता है, एंड दिस थिंग विल बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू के डेल्टा। ठीक है, जहां पर कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, वेयर कैपिटल एम इज सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंगिंग टू पूरे के पूरे इंटरवल एक्स ए बी पे, एंड स्मॉल एम क्या है, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंगिंग टू दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। ठीक है, ठीक है, चलो इसका हमें प्रूफ लिखना है, इसका हमें प्रूफ लिखना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले प्रूफ किया था, जैसे हमने पहले प्रूफ किया था वही चीज हम यहाँ भी कॉपी करेंगे। पहले हम एग्जामिन करेंगे कि अगर इस पार्टीशन में हम एक पॉइंट डाल दें, अगर इस पार्टीशन में हम एक पॉइंट डाल दें तो इसका इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट को लेके मतलब P1 को लेके हम पहले प्रूफ करना चाहेंगे कि भाई अगर एक पार्टीशन दिया है उसका रिफाइनमेंट हम बनाएं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके, तो उसका इफेक्ट इस सम के ऊपर क्या आएगा, और उसके बाद इस केस को हम n के लिए जनरलाइज करेंगे। ठीक है, ये स्केलेटन होने वाला है प्रूफ का। मान लेते हैं लेट p इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 ऐसे करते करते xn बी अ पार्टीशन of AB, be a partition of AB। ठीक, and first we examine the effect of adjoining one additional point, the effect of adjoining
वन एडिशनल पॉइंट, आगे बढ़े, द इफेक्ट ऑफ एडजॉइनिंग वन एडिशनल पॉइंट y टू p, ठीक है, एंड लेट p1 एक नया पार्टीशन मिला, कौन सा, x0 x1 ऐसे करते करते xk -1 y xk ऐसे करते करते कहाँ तक, xn तक। ये क्या मिल गया हमें, ये हमें एक पार्टीशन मिल गया p का, ये हमें एक रिफाइनमेंट मिल गया p का, ठीक है, जो इसमें हमने एक ही एडिशनल पॉइंट y ऐड किया है, ठीक है। मान लेते हैं लेट कैपिटल MR इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fx x बिलोंग्स टू xr -1 xr, है ना, एट स्मॉल mr इक्वल टू infimum of fx x belonging to this interval xr -1 xr, ठीक है, फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n, फॉर ऑल आर इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब फिर से वो जो सब इंटरवल, देखो पूरा का पूरा चीज वही कॉपी हो रहा है ना। अब ये जो सब इंटरवल था, ठीक है, एक्स के -1 एक्स के, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक सब इंटरवल हो गया एक्स के -1 से वाई, और एक सब इंटरवल हो गया वाई से एक्स के, ठीक है। इससे भी सुप्रीमम इंफीमम हम डिफाइन कर लेंगे, और इनके लिए भी वही इनइक्वालिटीज होल्ड करेगी, है ना। एक ही चीज हमें जस्ट कॉपी करके लिख देना है, जस्ट कार्बन कॉपी, पूरा जेरोक्स कॉपी की तरह से मानना है, ठीक है, एकदम पूरा जेरोक्स हो रहा है प्रूफ, ठीक है। तुमने एक चीज याद की, उसी के थ्रू तुम सब कुछ प्रूफ कर रहे हो, ठीक है। तो लिख लेते हैं द सब इंटरवल एक्स के -1 एक्स के, this is divided into two smaller subintervals, is divided into two smaller subintervals x k -1 से y and y से x k, ठीक है। let capital M k dash, this is equal to supremum of fx, x belonging to this interval x k -1 से y, है ना, and small mk dash, this is equal to infimum of fx x belonging to this interval x k -1 से y, ठीक। कैपिटल एम के डबल डैश, ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ एक्स कहाँ रहेगा, y से के बीच में, एंड स्मॉल m के डबल डैश, ये क्या होगा, इनफीमम ऑफ x बिलोंग टू दिस इंटरवल y से x के, ठीक है। जैसे हमने पहले लिखा था, एकदम वही चीज अभी तक कॉपी हुआ है, एकदम वही चीज अभी तक कॉपी हुआ है ना, एकदम वही चीज अभी तक कॉपी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो इससे हमें क्या मिला, आगे बढ़ते हैं तो इससे हमें क्या मिला, देन देखो ध्यान से देखो, स्मॉल m, दिस इज लेस देन और इक्वल टू mk, दिस इज लेस देन और इक्वल टू mk, just a second,
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, m small m is less than or equal to mk, है ना, दिस इज लेस देन और इक्वल टू m k dash, m k dash, this is less than or equal to capital M k dash, this is less than or equal to capital M k, which is less than or equal to capital M। ये हमें मिला, ये हमें मिला। सिमिलरली small m, this is less than or equal to mk, this is less than or equal to mk double dash, which is less than or equal to capital mk double dash, which is less than or equal to capital mk, which is less than or equal to m। ये भी हमें मिल गया, ठीक है। और लास्ट में हमने लिखा था, लास्ट जो प्रूफ किया उसमें हमने लिखा था ना, यूपीएफ माइनस यूपी1एफ, ये कितना आया था, ये हमने कैलकुलेट किया था, कैपिटल एम के इंटू एक्स के माइनस वन, है ना, माइनस माइनस ऑफ कैपिटल एम के डैश वाई माइनस एक्स के माइनस वन प्लस कैपिटल एम के डबल डैश एक्स के माइनस वाई। ये आया, ये आया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एम के माइनस कैपिटल एम के डैश, कैपिटल एम के माइनस कैपिटल एम के डैश इंटू वाई माइनस एक्स के माइनस वन, वाई माइनस एक्स के माइनस वन प्लस कैपिटल एम के माइनस कैपिटल एम के डबल डैश, है ना, इंटू एक्स के माइनस वाई। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ नाउ सिंस हमें क्या पता है कि भाई एम के माइनस एम के डैश, है ना, ये जीरो से बड़ा है और छोटा है किससे, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम से, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम से। एंड सिमिलरली कैपिटल एम के माइनस कैपिटल एम के डबल डैश, ये जीरो से बड़ा है और छोटा है किससे, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम से। इट फॉलोज दैट, इट फॉलोज दैट, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इट फॉलोज दैट, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट यूपीएफ माइनस यूपी1एफ, ये बड़ा हो जाएगा जीरो से, ये बड़ा हो जाएगा जीरो से, है ना, और ये छोटा हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू इंटू वाई माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एक्स के माइनस वाई, इससे, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू डेल्टा, डेल्टा क्यों, सिंस क्या मिला यहाँ पे हमें, क्या मिला यहाँ पे हमें, एक्स के माइनस वन, ये क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा, डेल्टा तो इनका मैक्सिमम था ना, डेल्टा तो नॉन पी था, मैक्सिमम था ये, ठीक है। ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया, एक पार्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, लोअर सम वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अगले सेट पे चलते हैं। तो हमें क्या पता है कि भाई, हमें ये पता है कि भाई एल पी एफ माइनस एल पी वन एफ, ये कितना आया था,
कहते थे स्मॉल एम के इंटू एक्स के माइनस वन माइनस एम के डैश इंटू वाई के माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एम के डबल डैश इंटू एक्स के माइनस वन। ये मिला हमें, ये मिला हमें, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम के माइनस एम के डैश, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम के माइनस एम डैश के this into y minus x k minus वन प्लस एम के माइनस एम के डबल डैश, है ना, इंटू एक्स के माइनस वाई। ये हो गया, ये हो गया। नाउ सिंस एम के डैश माइनस एम के, this is greater than or equal to 0, this is greater than or equal to 0 and less than or equal to capital M minus small m, and mk double dash minus mk, this is less than or equal to capital M minus small m and greater than or equal to 0, है ना। वो जो हमने सीरीज ऑफ इक्वलिटी लिखी थी वहीं से आया है। इट फॉलोज दैट क्या आ जाएगा यहाँ से, इट फॉलोज दैट LP1F minus LPF, this thing is greater than or equal to 0 and less than or equal to capital M minus small m ब्रैकेट में y माइनस एक्स के माइनस वन प्लस एक्स के माइनस वाई, ये आ जाएगा एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू डेल्टा। क्यों सिंस एक्स के माइनस वन ये डेल्टा से छोटा होगा, डेल्टा तो इसका नॉर्म था, मैक्सिमम था, वो मैक्सिमम था। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट के लिए प्रूफ कर दिया। अगर हम एक पॉइंट एडिशनली ऐड करें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमने प्रूफ कर दिया, है ना। और इसी तरह एक एक करके अगर हम पॉइंट्स ऐड करते चलें तो क्या मिल जाएगा हमें, by introducing k additional points, है ना, one by one in the partition P, we obtain the partition PK, and it follows that हमारा जो रिजल्ट है क्या रिजल्ट भाई, यूपीएफ माइनस यूपीकेएफ, ये चीज होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू के डेल्टा एंड LPKF minus LPF, this thing is also greater than or equal to 0 and less than or equal to capital M minus small m into K delta, ये आ जाएगा। Hence the proof।
हेंस द प्रूफ। ठीक है, हेंस द प्रूफ। एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा प्रूफ। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा प्रूफ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड। हमने पूरा का पूरा चीज कार्बन कॉपी किया अभी तक। जो हमने लास्ट रिजल्ट प्रूफ किया था, एकदम उसी लाइंस पे हमने ये सब पूरा कार्बन कॉपी किया। नेक्स्ट, ये वाला स्लाइड, ये वाला स्लाइड, इसके बाद ये वाला स्लाइड, एंड आखिर में ये वाला स्लाइड। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। ठीक, ऐसे ही जो बाकी जो रिजल्ट्स हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है, उनका भी हम क्लास लेके चले आएंगे रायमंड इंटीग्रल के बाकी पार्ट्स में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।